वेलकम टू ऑल। ये हमारा गैमा फंक्शंस के चैप्टर पर का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स रेस टू ए अपॉन ए रेस टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स का आंसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप इसे एज ए जनरल फॉर्म ले लीजिए और आप इससे कोई भी एग्जांपल फिर सॉल्व कर पाएंगे। और एक आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये जो एग्जांपल्स है ये इस प्रकार के भी हो सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू ए और ए रेस टू एक्स डी एक्स। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स हो तब भी सेम मेथड अप्लाई होगा। आपको इसमें भी और इसमें भी, दोनों टाइप के एग्जांपल्स में सेम ही मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, ये जो 4 रेस टू एक्स है, मतलब अगर x रेस टू ए इंटू ए रेस टू एक्स, ये -x भी हो सकता है +x भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे जो a रेस टू एक्स की टर्म है उसे e रेस टू टी पुट करना है। a रेस टू एक्स की टर्म को e रेस टू टी पुट करना है। तो ये देखिए, हमने 4 रेस टू एक्स को e रेस टू टी पुट किया और फिर हमें मिल गया x log 4 इक्वल टू टी। ये कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये था 4 रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी। हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो लॉग ले लिया बोथ साइड्स पे। लॉग 4 रेस टू एक्स इक्वल टू लॉग ई रेस टू टी। ओके, तो फिर ये जो है 4 की पावर है x, तो फिर ये x log 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t log e हो जाएगा। तो ये log e की वैल्यू 1 होती है, तो फिर x log 4 इक्वल टू टी हमें मिल गया। हमने क्या किया, ये सिर्फ x लिखा, x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू टी अपॉन log 4। और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन dx, dt, t का डिफ्रेंशिएशन dt, और log 4 कांस्टेंट है इसलिए 1/log 4 वैसे लिख गया। मतलब हमें क्या मिल गया, dx इक्वल टू dt/log 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ मिली है वो इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। x की वैल्यू थी 0 टू इन्फिनिटी, तो फिर t की क्या होगी। अभी हमें क्या पता है, t इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ 4। अभी x की वैल्यू इधर 0 पुट कर दी, इधर 0 पुट कर दी तो t भी 0 आ जाएगा। तो फिर 0 टू, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करी तो इन्फिनिटी log 4 हो जाएगा, मतलब ये भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब t की जो लिमिट्स है वो 0 टू इन्फिनिटी ही रहेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। ये x रेस टू 4 था, अभी हमें क्या पता है, x की वैल्यू ये है हमें पता है। तो फिर x रेस टू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ब्रैकेट रेस टू 4, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी t अपॉन log 4 रेज टू 4 अपॉन, ये 4x था, 4x की वैल्यू हमने et मानी है तो फिर ये अपॉन et आ जाएगा। और ये देखिए ये dx है, अभी dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन log 4, तो इंटू dt अपॉन log 4 आ जाएगा। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर आगे क्या है, ये देखिए, ये हमारा आगे का पेज। ये देखिए, यही हमने लिखा था, क्या लिखा था, t अपॉन log 4 रेस टू 4 अपॉन ई रेस टू टी डी टी अपॉन log 4। अब ये देखिए, ये ये जो पूरी टर्म है हम और एक कैसे प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ये t रेस टू 4 लिख दिया, ये था ये log 4 रेस टू 4 आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये log 4 रेस टू 4 आ गया। और क्या है, ये इंटू ई रेस टू टी आ जाएगा और ये इंटू 1/log 4 आ जाएगा। मतलब इससे क्या हो जाएगा, हम क्या कर पाएंगे, ये जो log 4 है और ये जो log 4 है ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये log 4 के रेस टू पावर 4 है और ये पावर 1 है, तो ये log 4 रेस टू 5 हो गया। और
ब्रैकेट में इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity ऑफ, ये टी था, ये t⁴, ये ई टी था, डिवाइडेड में ये देखो ये ई टी था, तो ये ऊपर ले लिया तो e⁻t हो गया, और ये जो डी टी था वो एज इट इज़ है। अभी हमें क्या पता है कि इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻x(x⁻n−1 dx इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ n, ये हमें पता है। तो फिर यहाँ पे x की जगह पे t है, ये देखिए ये t था, मतलब ये t है, ये भी t है, तो फिर हम गैमा फंक्शन की डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये लिख दिया। अभी इसकी जो वैल्यू है ये t⁴ मतलब क्या, t⁵ तो फिर ये गैमा फाई आ गया। तो गैमा फाई क्या होता है, 4 इंटू गैमा फोर क्या होता है, 3 इंटू गैमा थ्री क्या होता है, 2 इंटू गैमा टू क्या होता है, 1 इंटू गैमा वन की वैल्यू होती है 1, तो फिर ये आ गया 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार आप जो एग्जाम्पल्स x⁴ ऐसे टाइप के जो एग्जाम्पल्स है आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं और एक बता देता हूँ आपको, अगर एग्जाम्पल x⁴ इंटू a⁴x dx ऐसे टाइप का हो तो आपको a⁴x इक्वल टू e⁻t सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्यों ऐसे लेने पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जो ब्रैकेट आता है इसमें जो e की पावर है वो माइनस में चाहिए। अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था, ये देखिए ये जो हमारा इनिशियल एग्जांपल था यहाँ पे क्या दिया है, ये जो 4x है वो डिनोमिनेटर था, इसलिए ऊपर आने के बाद 4 -x हो जाएगा और e⁻t हो जाएगा बाद में सब्स्टिट्यूशन के बाद। पर यहाँ पे अगर ऐसा एग्जांपल रहा जिसमें a⁻x मल्टीप्लाई में है तो आपको a⁻x इक्वल टू e⁻t लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो फिर अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम गैमा फंक्शंस जो 5, गैमा फंक्शन ऑफ 4, गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 ऐसे टाइप के गैमा फंक्शंस के जो वैल्यूज़ होती है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हम अगले लेक्चर में देखें। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।